हम मुवाहिद हैं, हमारा कीस है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं आ जाए इंसा हो गया। अर्थात गालिब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग जितने भी इंसान इस दुनिया बने हुए हैं, इंसान के अलावा जो चराचर जीव कोई भी हो, सबको केवल एक ही ईश्वर पाल रहा है, या एक ही ईश्वर ने बनाया है, या एक ही ईश्वर उसका विनाश करेगा। गालिब यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जब हम सब लोगों का सारा काम केवल एक ही ईश्वर के हाथ में हो रहा है, चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो ईसाई हो, चाहे फिर वो यहूदी हो, या कोई भी निर्जातीय धर्म लेकर चल रहा हो, जब सब इंसानों को एक ही ईश्वर पाल रहा है, पोस रहा है, बना रहा है, मिटा रहा है, तो फिर हमें केवल ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग अपने बीच से वो एक मतभेद का भाव है ना, वो हटा दें। और जिस दिन वो मतभेद का भाव हट गया, जिस दिन वो मतभेद का भाव हट गया, उसी दिन आदमी वास्तविक इंसान बन जाएगा और अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी पाएगा। इसी क्रम में बात करते हुए हमें गालिब के द्वारा धर्म को लेकर जो बात की गई है, उसके एक और पक्ष को जानने की ज़रूरत है, और ये हमारे वीडियो का भी आखिरी पक्ष होगा। ये पक्ष यूँ है कि गालिब हमेशा से इस चीज़ को मानते रहे हैं कि धर्म के स्थान से ज़्यादा ज़रूरी है धर्म को मानने वाले इंसान की नीयत। मतलब हर धर्म में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनको हम लोग मानते हैं कि तीर्थ है या हमारी हज है। उन स्थानों पे पूजा करने से बेहतर है कि उस इंसान को ज़्यादा बेहतर माना जाना चाहिए जो नीयत पवित्र रख के पूजा कर रहा है। और इसी के चलते हुए उन्होंने एक शेर भी लिखा है, बहुत अच्छा शेर है लिखा हुआ है। वो शेर कुछ यूँ है कि वफादारी व शर्त उस्तवारी असल ईमान है, वफादारी व शर्त उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। इसका अर्थ है कि अगर एक ब्राह्मण एक सच्चा भाव लेकर बुत खाने मतलब मंदिर में, अगर एक ब्राह्मण सच्चा भाव लेकर बुत खाने में अपने प्राण को त्याग देता है, तो असली बात ये होगी, इस्लामिक पक्ष के लिए भी वो इतना पवित्र माना जाएगा कि उसे आप काबे में दफन कर सकते हैं मरने के बाद। इतना पवित्र रहेगा वो। इसी चीज़ को अगर हम लोग सही तरीके से समझें और गालिब के वास्तविक भाव को समझें आज के पक्ष में जोड़ते हुए, तो अगर आप एक आदमी जो बुरे भाव से जाके तीर्थ स्थल पे अपनी पूजा कर रहा है और एक आदमी अच्छे भाव से घर पर बैठकर पूजा कर रहा है, तो वो अच्छे भाव वाला आदमी उस बुरे भाव वाले आदमी से ज़्यादा ईश्वर के करीब है और ज़्यादा अच्छे फल पाएगा। इस चीज़ को हमें याद रखने में चाहिए। धन्यवाद।